हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3। ये होगा चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। यदि आप इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखे हैं, यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर बराबर 135 डिग्री और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। आपको दो मान दिए गए हैं, एस पी आर ना 135 डिग्री और पी क्यू टी 110 डिग्री, ये दो एंगल दिए गए हैं। आपको तीसरा एंगल निकालना है पी आर क्यू, मतलब पी आर क्यू, आपको ये एंगल पूछा गया है। अब ये एंगल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा और ये एंगल, उसके बाद ये एंगल अपने मन से निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 1 बाई 1 करके पहले इन दोनों को निकालते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ से हल। इसमें देखेंगे ये वाला कोण एस पी आर, कोण एस पी आर प्लस एस पी आर प्लस क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर 180। क्यों 180 होगा? रैखिक युग। ठीक, अब देखिए एस पी आर बराबर कितना 135, तो यहाँ पे 135 रख लेंगे। कोण क्यू पी आर बराबर 180। अब 135 इधर प्लस में, दूसरी साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135। ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे, तो घटा दीजिए और बता दीजिए कितना आएगा। कोण क्यू पी आर बराबर 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 3 गया 4, तो क्यू पी आर बराबर कितना आ गया 45। ठीक, ये एंगल आपको ज्ञात हो गया, कितना हो गया 45। अब हम ज्ञात करेंगे इसको, इसके लिए भी वही रूल, क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी बराबर 180। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म, बात वही है, रैखिक युग्म वाली। अब दोनों का मान रखते हैं, क्या है मान, पी क्यू टी, पी क्यू आर, पी क्यू आर ज्ञात करना है और पी क्यू टी दिया है, पी क्यू टी कितना दिया 110, और कोण पी क्यू आर निकालना है बराबर 180। इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो घट जाएगा, तो क्या आएगा देखते हैं, कोण पी क्यू आर इस साइड बचा, प्लस वाला है, दूसरी साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 110 बराबर 70, मतलब कोण पी क्यू आर बराबर कितना आ गया 70, पी क्यू आर ये कितना हो गया 70। अब दो मान निकल गया, तो तीसरा मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, यहाँ से देखें, कोण P, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। वेरी गुड, लिखेंगे इसको, कोण क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी प्लस आर क्यू पी
तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों 180 आना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। लिखना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ठीक ना, यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, सबका मान रखते हैं क्यू पी आर ये कितना है 45 प्लस क्यू कहाँ है यहाँ पे, इसको तो निकालना है, क्यू आर पी तो निकालना है, क्यू आर पी निकालना है, इसको रहने दिए और इसको रख दिए, कितना है 70 बराबर 180। अब देखते हैं कोण क्यू आर पी बराबर 180 माइनस, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 7 4 11। ठीक है, अब देखिए इस कोण को यहाँ पे क्या लिखा, क्यू आर पी, कोई दिक्कत नहीं, बीच वाले एंगल से मतलब होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं कोण पी आर क्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना, हाँ। अब कितना आ जाएगा देख लीजिए, घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6, तो पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर 65। ठीक ना, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। इसमें देख लीजिए, आपको जहाँ पे चेंजिंग करना था आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहें इसको पी आर क्यू, तो इस वाले कोण को यहाँ से ही पी आर क्यू लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर लीजिएगा, पी आर क्यू, इसको भी हम लिख लेते हैं पी आर क्यू, और यहाँ पे भी हो जाएगा पी आर क्यू। ठीक, इसको सिर्फ हमने क्रम में कर दिया जो पूछा था, आप वैसे ही रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। आकृति 6.40 में कोण x बराबर 62 और कोण XYZ बराबर 54 है। यदि XO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समित विभाजक हैं, तो कोण OZY और कोण YOZ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिगर दे रखा है, दिया है इसमें कोण x बराबर 62, कोण XYZ बराबर 54, XYZ ये जो पूरा कोण है कितना है, ये 54 है, यहाँ पे दे रखा है। इस कोण को आप बाहर भी लिख सकते हैं, कितना है 54 है। अब आगे देखते हैं, दिया है O, अब ज्ञात करना है OZY, आपको ज्ञात करना है OZY, ये एंगल ज्ञात करना है आपको। दूसरी बात YOZ ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। यही जो साइन आपको दिख रहा है, यही 2 एंगल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज है जो, उसकी हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन में, हल में। यदि देखें कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z इक्वल टू 180। ठीक, कैसे, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है, सबको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, 180 रख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे XYZ, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं YXZ,
फिर y को लिखेंगे तो x y z ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलिए अब इसमें हमको जो दिया गया उसको मान रखते हैं। कोण x का मान 62 प्लस कोण y का मान देख लीजिए कितना है 54 दे रखा है, प्लस कोण z का मान नहीं पता है तो यहाँ पे कोण z लिख लेते हैं 180 लिख लेते हैं। ये दोनों जोड़ते हैं 4 2 6 6 5 11 प्लस कोण z बराबर 180, ठीक ना। अब देखिए कोण z बराबर क्या होता है 180 माइनस 116 बराबर कितना होगा, घटा लेते हैं, 0 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 7 में से 1 जाएगा 6, तो कोण z बराबर कितना मिल गया आपको 64। ये जो कोण है आपको z वाला ये पूरा आपको क्या मिल गया 64 मिल गया, क्लियर। अब देखेंगे ये कोण तो आपको 64 मिल गया। अब यहाँ से अगर देखें ये दोनों कोण कितने कितने के हैं, क्योंकि ये दोनों कोण पता रहेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये कोण क्या है, जब ये त्रिभुज समद्विभाजक है ना, इसका समद्विभाजक है तो यहाँ हम समझते हैं इस बात को, गौर से देखिएगा। त्रिभुज YOZ कोण YOZ ना बराबर होगा किसके बराबर होगा, बोलिए 1/2 x z y ना, सॉरी इसको लिखेंगे OZ y ना, OZY। ये वाला जो एंगल है किसके बराबर होगा 1/2 x z y। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, समद्विभाजक कोण है, इसका ये समद्विभाजक है मतलब आधा है, तो हमने इस बड़े वाले का आधा कर दिया। यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं। ये बोला समद्विभाजक है तो इसको हमने कर लिया। अब क्या करेंगे देखिएगा, मान रखते हैं एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड कितना है, ये जेड का मान बोलिए एक्स जेड 64, यहाँ पे 64 रख देते हैं। OZY बराबर 1/2 इंटू 64, इसको काटेंगे 2 3 6 2 दूनी 4, तो कितना आया कोण OZY बराबर 32 आ गया, ठीक। ऐसे ही हम देखेंगे कोण ये वाला OYZ बराबर होगा 1/2 XYZ के, ठीक। यहाँ भी मान रखते हैं 1/2 इंटू कितना टोटल है 54, कितना है 54। अब इसको हम काट लेते हैं 2 से, 2 दूनी 4 2 7 14 आया कितना 27 आया, तो यहाँ लिख लेते हैं आपको मिल गया कोण OYZ बराबर 27। दूसरा कोण भी आपको मिल चुका है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या करना है आपको, ये वाला कोण निकालना है। अब इस त्रिभुज में देखें OYZ में, त्रिभुज OYZ में, ठीक। त्रिभुज OYZ में जब देखेंगे कोण OYZ बराबर हो प्लस
वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई इक्वल टू 180। ठीक, 180। 180 क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब ओ वाई जेड ये दोनों का मान रखते हैं। वाई जेड क्या है? 27 प्लस वाई ओ जेड, ये मान आपको ज्ञात करना है वाई ओ जेड, तो इसको लिख लेते हैं वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई बराबर 32। 180 दोनों जोड़ेंगे, कोण वाई ओ जेड प्लस बराबर लगाते हैं 180 माइनस, ये दोनों प्लस में दूसरे साइड भेजेंगे माइनस में, जोड़ के भेजते हैं 7 2 9 3 2 5 1 6, घटाते हैं इसको, 0 में से 9 घटेगा नहीं तो उधार लेके घटाएंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 7 होगा, 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है 1 पहले से। ठीक, 3 2 5, सॉरी यहाँ 5 रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कोण वाई ओ जेड बराबर 121 आ गया। ठीक, आपको यही कोण ज्ञात करना था, आपको आ गया वाई ओ जेड बराबर 180। इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आकृति 6.41 में यदि ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी जो लाइन है डी सी के डी ई के पैरेलल है, कोण बी ए सी बराबर 35, कोण बी ए सी बराबर 35 और कोण सी डी ई बराबर 53, कोण सी डी ई बराबर 53, तो डी सी ई ज्ञात कीजिए। कोण क्या ज्ञात करना है? डी सी ई, ध्यान दीजिएगा, यही कोण आपको ज्ञात करना है, मतलब डी सी ई आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है ना, पैरेलल है। अब देखिएगा, यहाँ से हम देखते हैं इस एंगल से, हल में क्या लिखेंगे? कोण बी ए सी बराबर होगा, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण सी ई डी, कोण सी ई डी, एकांतर एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन बी ए सी दिया है कितना? 35, तो सी ई डी का मान भी आपको पता हो गया, क्या हो गया? 35। क्लियर ना। कहने का मतलब कोण सी ई डी बराबर क्या आपको ज्ञात हो गया? इसको क्रम में अगर लिखते हैं, सी ई डी बराबर 35 हो गया, एक मान आपको आ गया, ये मान 35 हो गया। वैसे अब ये मान आपको ज्ञात करना है, तो ये मान तो अब आसानी से निकल जाएगा, डी सी ई। चलिए देखते हैं, कहाँ से देखेंगे? त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? देखिएगा ध्यान से, यहीं पे लिखते हैं, कोण डी सी ई, डी सी ई, डी सी ई प्लस कोण सी डी ई, कोण सी डी ई प्लस
कोण सी ई डी, कोण सी ई डी बराबर 180। तो कैसे 180? तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक ना, आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तब अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मान हम रख देंगे और 180 से घटा देंगे। चलिए देखिए, सी तो ज्ञाति करना है, सी डी ई ये 53 दिया है, कोण डी सी ई ना, डी सी ई यही ज्ञात करना है। अब देखो जो दिया उसका मान रखते हैं, सी डी ई ये 53, सी ई डी कितना दिया है? 35 आ गया, इक्वल टू 180। क्लियर, 180। अब ये दोनों कोण हम जोड़ेंगे और 180 से घटा लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और लगा लेते हैं। कोण डी सी ई प्लस इसको जोड़ेंगे 5 3 8 और 5 3 8 दोनों जोड़ गया 180। इसको दूसरे साइड जब भेजेंगे, ये इधर प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोण डी सी ई बराबर 180 माइनस कितना? 88। घटा दीजिए, कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 8 कटेगा नहीं तो 9 आ जाएगा, और कुछ तो है नहीं। तो कोण डी सी ई बराबर कितना आ जाएगा? 92। मेरे ख्याल से आपको यही ज्ञात करना था। ये कोण आपको कितना मिल गया? 92। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है आपका पी आर टी बराबर 40, आर पी टी बराबर 95, टी एस क्यू बराबर 75। ठीक ना, सबका नाम थोड़ा सा नहीं लिखे हैं क्या, इसका पी और इसका आर, ये है पी और ये है आर। ठीक ना, ये दिया है आर मतलब 40, पी मतलब 95। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बता देते हैं। सबसे पहले इन दोनों एंगल से ये निकालेंगे, इससे ये निकलेगा, फिर इससे ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा के ये वाला कोण आपको फाइंड करना है एट द एंड में, लास्ट में। यही आपसे पूछा गया है कि एस क्यू टी बराबर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर हम देखें इस कोण से, ठीक ना, देखिएगा इसका नाम हम लिखते हैं हल में, सॉल्यूशन में, कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण पी टी आर बराबर 180। क्यों 180 हुआ? ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक ना, अब यहाँ से दो कोण आपको पता है, आर और पी दोनों मान रखते हैं।
आर कितना है 40 प्लस पी कितना है 45, दोनों प्लस कोण पी टी आर बराबर कितना 180, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 5 4 4 8, यही ना, प्लस कोण पी टी आर बराबर 180, ठीक ना, सही है। अब हम क्या करेंगे, इधर ये प्लस में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, यस माइनस में हो जाएगा। कोण पी टी आर बराबर 180 माइनस 85, 180 माइनस 85। अब देखिए क्या हो गया, कोण पी टी आर बराबर, जब इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 5 गया, 5 यहाँ क्या बचा, ध्यान दीजिएगा 7, मतलब यहाँ 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9। कोण पी टी आर बराबर कितना आ गया 95, 95। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये कितना आ गया आपका 95, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, कोण पी टी आर बराबर होगा कोण एस टी क्यू के। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पता है आपको, पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में। तो कोण पी टी आर बराबर ये हो गया। अब देखिए, मतलब ये 95 है तो ये भी कितना होगा 95 में ही होगा। एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू बराबर 95, मतलब ये एंगल भी आपको कितना मिल गया 95 मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये 95 मिल गया। अब ये तीनों कोण जोड़ने पर कितने आने चाहिए 180, तो हमारा तीसरा एंगल भी निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं इसको एंगल क्यू टी एस या एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस उसके बाद एस क्यू टी जो आपको निकालना है, कोण एस क्यू टी बराबर 180। क्यों 180, अब ये लिखे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतःकोणों का योग कितना 180 होता है। चलिए मान रख दीजिए, एक का 95, टी वाला आपका 95 हो गया, प्लस टी एस क्यू तो ये 75 हो गया, कोण एस क्यू टी बराबर 180। इसको इधर लाएंगे, कोण एस क्यू टी बराबर 180, ये दोनों जोड़ के हम डायरेक्ट एक बार में दूसरे साइड भेज देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो 5 5 10 का 0 प्लस में था तो माइनस में जाएगा, 9 7 16 1 17, क्लियर 17। अब देखिए दोनों में से क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोण एस क्यू टी बराबर, इसको फिर से जोड़ लेते हैं, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 95 लिखा है यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने 45 लिख दिया है, ठीक। तो यहाँ पे 95 है तो यहाँ भी 95 होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब 95 हो जाएगा तो क्या होगा देखिएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना। देखिए ये 95 है, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे, बोलिए, यहाँ पे 5 होगा और 9 4 13 हो जाएगा, 8 की जगह 3, ठीक 13 हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ भी लिख लेंगे 135, और 135 जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, बोलिए, यहाँ 4 आ जाएगा, मतलब ये 45 हो जाएगा। ये मतलब यहाँ पे जहाँ पे 95 है वहाँ पे 45 कर लीजिए, हर जगह 95 की जगह 45, यहाँ पे
45। यहाँ पे आपका क्या आया 45 ना, ये क्या हो गया आपका 45 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ये 45। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, ठीक ना। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक। इस प्रकार से अब ये क्वेश्चन राइट हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी भी एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका पूरा क्वेश्चन फिर से चेक करना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है, यदि PQ लंब है PS पर, PQ पैरेलल है SR के, कोण SQR बराबर 28 डिग्री, कोण QRT 65 डिग्री, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको दिया है पहला PQ क्या है, लंब है किस पे, PS पे। जो PS है इस पे ये लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। दूसरा दिया है PQ पैरेलल है SR के, PQ पैरेलल है SR के, ठीक ना, वेरी गुड, ये पैरेलल हो गया। दूसरी बात SQR बराबर 28, SQR ये 28 हो गया। दूसरा QRT बराबर 65, QRT ये 65, दो मान दिए गए हैं, ठीक। तीसरी बात कह रहा है x और y का मान बताओ। x यहाँ पर है और y यहाँ पे, ये दोनों मान आपको बताने हैं, ठीक है। तो अब बताइए आप कैसे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं, कैसे, यहाँ से लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे वहाँ से लेते हैं। लिखते हैं हल में, क्या लिखते हैं, कोण PQR प्लस QRT बराबर, दोनों कोण क्या है, बराबर है, दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है उसको देख लेते हैं। ये है एकांतर अंतः कोण, ठीक, कोण एकांतर हो गया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, मान रखते हैं PQR, इसका मतलब क्या है, x प्लस 28, ठीक है। ये पूरा कोण क्या है, ये दो कोणों से मिलकर बना x प्लस 28 से, वेरी गुड, बराबर QRT कितना है 65, ये इधर प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x का मान तो आ गया, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक। इस प्रकार से 37 डिग्री आ गया x का मान, ठीक है। ये कितना आपको मिला 37। अब निकालना है आपको y का मान, ठीक है। y का मान, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 65, 28, अब क्या करेंगे, हम आगे देखते हैं। ये कोण हमको जैसे ही 37 हो गया तो
तो अब हम आगे यहाँ समझते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? लिखेंगे कोण एस पी क्यू प्लस कोण पी क्यू एस प्लस पी एस क्यू बराबर 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोण का मान कितना होता है? 180 होता है। ठीक, अब सबका मान रखते हैं। इसका मान 37, इसका मान 90, P का मान 90 रख दिया, Q का मान अभी जस्ट यहाँ पे निकला है, X का मान ना, X का मान 37 यहाँ पे रखेंगे। दूसरी बात PSQ ना बराबर 180, कोण PSQ बराबर 180 माइनस, दोनों जोड़ लेते हैं, 7 9 3 12। ठीक, घटा लीजिए, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 10 में से 7 गया 3, बचा 7, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ गया PSQ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको 2 मान निकालने थे। ठीक ना, ये मान किसका आ गया? PSQ का मतलब क्या हो गया? ये आपका y का मान कितना आ गया? 53 आ गया, और x का मान कितना आया था इसके पहले? 37। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और कोण PRS के समिद्ध भाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि QTR बराबर होगा 1/2 QPR। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, दिया है PQR और PRQ के समिद्ध भाजक हैं ना, मतलब एक त्रिभुज ये है PQR, एक है QTR, ये दोनों समिद्ध भाजक है, मतलब बीच में काटते हैं। ठीक, अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। आपको लाना क्या है इसको भी देख लीजिए। QTR बराबर हाफ QPR, मतलब जो QTR है QTR ये जो है इसका ये आधा है, मतलब इस QPR का आधा करोगे तब QTR आएगा। चलिए देखते हैं, हम ले लेते हैं पहले QTR में, इस एंगल को हम A मान लेते हैं ना, और इसको B मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम समझा रहे हैं, इसको हमने A मान लिया जस्ट कैलकुलेशन के लिए, लगाने के लिए, अभी मान चेंज कर देंगे हम लोग। ठीक ना, अब क्या करते हैं, त्रिभुज QTR में ना, QTR में देखते हैं। QTR में अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, देखिए ये कौन सा कोण है? बाह्य कोण, मतलब कोण B बराबर होता है कोण A प्लस कोण QTR। कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा होती है? तो बाह्य कोण जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज के अंदर के दोनों कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के बराबर होता है। ठीक ना, अदर इसके अलावा जो 2 कोण बचे ये दोनों, ठीक ना, ये थ्योरम है, प्रमेय है, आप पढ़ लेंगे बेटर रहेगा। अब देखिए इसको हम इधर कर लेते हैं, कोण B माइनस कोण A बराबर कोण QT
आर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि अभी इसका मान हम यूज करेंगे यदि आवश्यकता आ गई। ठीक, अब देखिए, अब ऐसे ही हम देखते हैं क्यू पी आर में। ठीक है, त्रिभुज क्यू पी आर में। अब इसमें भी वही देखिए, इसमें बाह्य कोण क्या है, इस त्रिभुज में यदि हम देखें, इस त्रिभुज में तो बाह्य कोण ये वाला बी है, एक बी बराबर, ठीक ना, कोण बी बराबर। अब इस साइड देखेंगे तो क्या बच रहा है यहाँ पे, कोण 2b प्लस 2a बराबर, इसको हम दोनों जोड़ लेते हैं, 2b कर लेते हैं, कोण 2b, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या होगा, ये वाला कोण लिखते हैं, कोण क्यू पी आर। अब देखिए, यहाँ से इसको हम इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस साइड थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोण 2b माइनस कोण 2a बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी आर। यहाँ से यदि कोण 2 कॉमन कर लेते हैं या 2 कॉमन कर लेते हैं तो बचता है कोण b माइनस कोण a बराबर कोण क्यू पी आर। अब देखिए, कोण b माइनस क्यू आर, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में जो हमने लिखा था, ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के क्यू टी आर यहाँ रख देंगे, मतलब क्यू टी आर। अभी हमने कहा था ना स्टार्टिंग में, ये मान हम लोग चेंज करने वाले हैं, ए बी तो बस हम लोग सॉल्व करने के लिए माने थे, क्यू पी आर, इसको हमने वैसे ही लिख लिया। अब इस 2 को हम लोग दूसरे साइड भेज देंगे तो जो हमको लाना है वही आंसर हमारा आ जाएगा, मतलब क्यू टी आर बराबर हो जाएगा 1/2 के कोण क्यू पी आर, ठीक ना। तो यही आपको लाना था जो आ चुका है। तो इस प्रकार से आपकी इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।